मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एरियन होता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पार्टी कर रही थी। यहाँ पर उसके दोस्त उसको काफी सारी ड्रिंक करा देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी लेट हो जाती है। अब एरियन वहाँ से जाने लगती है और अपने दोस्तों से कहती है कि काफी लेट हो गया है तो मुझे घर पर जाना होगा। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब काफी रात हो गई थी, इसीलिए उसे कोई भी बस या फिर टैक्सी नहीं मिलती। वो पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पर पहुंच जाती है और वहां पर लेटर बॉक्स के पास जाकर वो अपने ड्रेस को चेंज करने लगती है। अब ये करते हुए उसका फादर उसे देख लेता है। इसके बाद उसका फादर कहता है कि अपनी जीन्स उतारो। इस पर एरियन अपनी जीन्स उतारने लगती है, मगर उसका फादर देखता है कि एरियन ने अंदर तो कुछ भी नहीं पहना था। इसके बाद वो अपनी वाइफ को उस लेटर बॉक्स को चेक करने के लिए भेजता है और वहाँ उसे एरियन के छोटे कपड़े मिल जाते हैं जिन्हें पहनकर वो पार्टी में गई थी। मगर एरियन की मॉम उसे डांटने की बजाय अपने हस्बैंड से कहती है कि वहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मगर पॉल सोचता है कि मैंने तो एरियन को कपड़े चेंज करते हुए देखा था। इसके बाद वो उसके कपड़े फाड़कर उसे चेक करने लगता है और आखिर में उसे बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हारी यही सजा है, तुम सुबह 6 बजे तक यहीं पर खड़ी रहोगी। दरअसल पॉल एक आर्मी मैन होता है और इसीलिए वो हर काम बहुत स्ट्रिक्टली करता है। अब एरियन रात भर बाहर खड़ी रहती है, मगर यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि पॉल भी उस पर पूरी रात नजर रखता है। सुबह जब एरियन अपने घर पर आती है तब पॉल उससे कहता है कि अभी 6 नहीं बजे हैं, इसीलिए तुम्हें एक काम और करना होगा और वो काम ये है कि इस बिस्तर को ठीक करो। मगर एरियन ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी। जब पॉल थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तब वो वापस आकर देखता है कि एरियन ने अपनी उंगलियां काट ली हैं। इसके बाद वो उसको अपनी मॉम के पास भेज देता है। यहाँ पर हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि एरियन काफी गुस्से में थी। इसके बाद एरियन की मॉम उसका मूड ठीक करने के लिए उसे और उसकी बहन को लेक के किनारे पर ले जाती है और वहां जाकर ये सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं, जिससे एरियन का मूड ठीक हो जाता है। इसके बाद जब ये सभी लोग घर पर वापस आ रहे होते हैं तब एरियन की मॉम गाड़ी चलाती है। रास्ते में इन्हें 2 बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। इसके बाद एरियन की मॉम उन पत्थरों को हटाने के लिए बाहर निकल जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम ड्राइव करो। लेकिन इसी बीच एरियन का पैर एक्सीलेटर पर रख जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी उसकी मॉम को हिट कर देती है और उसका सिर पत्थर से टकराता है। अब एरियन गाड़ी से बाहर निकलती है और किसी तरह अपनी बहन की मदद से अपनी मॉम को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि एरियन की मॉम कोमा में जा चुकी है। ये बात सुनकर पॉल को काफी बुरा लगता है और वो अपनी दोनों बेटियों को उसकी नानी के घर पर भेज देता है। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि एरियन खुद को ही दोषी मान रही थी और इस वजह से वो खाना भी नहीं खाती। अगले दिन जब एरियन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल में आती है तब वो अपने डैड से कहती है कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ और इसके लिए आप मुझे पनिश्ड कर सकते हो। मगर पॉल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, जब तुम्हारी मॉम होश में आ जाएंगी तो वही तुम्हें पनिश करेंगी। एरियन अपने डैड से काफी नाराज थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके डैड की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। इसके बाद वो बाथरूम में जाती है और अपनी जीन्स को फाड़कर छोटा कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि एरियन एक सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांग रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें 4 लड़के बैठे होते हैं। वो एरियन को लिफ्ट दे देते हैं। वो लड़के एरियन को बिल्कुल बीच में बैठाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। इस पर एरियन अपना नाम माया बताती है। तभी वो लड़के एरियन से कहते हैं कि हमारी गाड़ी में बैठने का एक रूल है और वो रूल ये है कि तुम्हें हमारे साथ गाना गाना पड़ेगा और अगर तुमने गाना नहीं गाया तो तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। इसके बाद ये सभी लोग एक एक करके गाना गाने लगते हैं। जब एरियन की बारी आती है तो वो गाना गाने की बजाय अपने कपड़े उतार देती है। अब ये देखकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं। इसके बाद एक लड़का एरियन को गलत तरीके से टच करने लगता है। इसके बाद एरियन को वॉमिट होती है और ये सभी लोग एरियन को अपनी गाड़ी से उतार देते हैं। थोड़ी देर बाद एरियन की बहन का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम हॉस्पिटल में कब तक आओगी। इस पर एरियन कहती है कि जब तक मेरी मॉम को होश नहीं आ जाता मैं हॉस्पिटल में नहीं आऊंगी और ये कहकर वो फोन काट देती है। इसके बाद वो आगे जाने लगती है और आगे जाकर वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाती है। इसके बाद एरियन को एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो उससे छिपने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है। तभी उस गाड़ी में से एक लड़का निकलता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इस पर एरियन कहती है कि मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ।
तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। अब उसकी ये बात सुनकर मैक्स वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद एरियन अपने शूज को फाड़कर उस ट्रैप से निकल जाती है और मैक्स के साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैक्स उसे अपने फार्म हाउस पर ले जाता है और वहाँ वो एरियन के शूज को चिपकाते हुए उससे उसका नाम पूछता है। इस पर एरियन अपना नाम माया ही बताती है। साथ ही वो मैक्स से कहती है कि मुझे कुछ काम चाहिए। इस पर मैक्स उससे कहता है कि यहाँ का काम तुम नहीं कर पाओगी, यहाँ का काम बहुत हार्ड है। अब ये सुनकर एरियन एक लेटर को जलाकर अपने हाथ के नीचे रख लेती है और उससे कहती है कि जब तक तुम मुझे कोई काम नहीं दोगे तब तक ये लेटर ऐसे ही जलता रहेगा। अब ये सुनकर मैक्स मान जाता है और उसके हाथ पर थोड़ी दवाई लगाता है। इसके बाद वो वहाँ के छोटे मोटे काम उसे समझाने लगता है। एक दिन एरियन देख रही थी कि मैक्स कहीं बाहर जा रहा था। इसके बाद वो फ्रीजर रूम में आती है और वहाँ आकर वो एक वर्कर से अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। साथ ही वो उस वर्कर से ये भी कहती है कि तुम्हें मुझे फिजिकली हर्ट भी करना होगा। इस पर वो वर्कर काफी हैरान होता है और ऐसा करने से मना कर देता है, मगर एरियन उस वर्कर के साथ जबरदस्ती करने लगती है। मगर वो वर्कर किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एरियन अपने आप को पनिश करना चाहती थी। इसके बाद वो खुद को उसी फ्रीजर रूम में बंद कर लेती है और उसका टेम्परेचर गिरने तक वहीं पर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद मैक्स भी वापस आ जाता है और वो फ्रीजर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वहाँ वो एरियन को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, मगर एरियन बिल्कुल भी नहीं मानती। इसके बाद वो अपने कपड़े निकालकर कहता है कि मैं भी यहीं पर रहूंगा। अब ये बात सुनकर एरियन बाहर आने को तैयार हो जाती है। इसके बाद मैक्स एरियन को अपने फार्म हाउस पर ले जाता है और वहाँ जाकर ये दोनों म्यूजिक सुनते हैं। थोड़ी देर बाद मैक्स एरियन को एक फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि ये मेरे फादर हैं और इनके बराबर में जो हैं वो मेरे फादर के दोस्त हैं और इसके फादर के दोस्त जो था वो एरियन के पिता थे। अब ये देखकर एरियन समझ जाती है कि वो अगर ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकी तो उसके पिता को पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि उसकी बेटी 2 दिन से लापता थी और ना तो वो कोई फोन उठा रही थी और ना ही फोन का रिप्लाई कर रही थी। इधर सुबह होते ही एरियन उस फार्म हाउस से निकल जाती है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो अपनी छोटी बेटी से एरियन के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर काफी ज्यादा पूछने के बाद वो अपने पिता को सब कुछ सच सच बता देती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसने कहा था कि मॉम जब उठ जाएगी तभी वो वापस आएगी, मगर वो कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। इधर हम एरियन को देखते हैं जो एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो उस आदमी से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हें मुझे टॉर्चर भी करना होगा, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो कर सकते हो। यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि एरियन अपने डैड को फोन लगाकर उस फोन को साइड में रख देती है। अब उस गाड़ी में जो कुछ भी हो रहा था वो सब आवाजें उसके डैड को सुनाई दे रही थी। इसके बाद पॉल उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंच जाता है क्योंकि उसने एरियन के फोन को ट्रैक कर रखा था। अब एक गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो आदमी एरियन को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद पॉल एरियन के पास जाता है और उससे अपने किए हुए सारे गुनाहों की माफी मांगता है, मगर एरियन अपने डैड पर काफी गुस्सा थी। इसके बाद पॉल अपनी बेटी को गले लगा लेता है। अब अगले सीन में हम एरियन को अपनी मॉम के पास देखते हैं जो उनकी देखभाल कर रही थी। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।